नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल को भी दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नई जानकारी मिलती रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज एक नए टॉपिक पर, एक नए मुद्दे पर, एक नए विषय पर और एक नए स्टार्टअप के साथ आपके बीच उपस्थित हूं मैं। वीडियो को बीच में कतई स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तब तक आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। आज बेरोजगारी का माहौल बहुत जबरदस्त है। हमारे देश की जनसंख्या लगभग 2.25 अरब के आसपास है और मार्केट में पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत से घूम रहे हैं जिनको रोजगार की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है। परंतु दोस्तों, कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसमें आज के युवाओं के अंदर एक ईगो सा बना हुआ है कि क्या कहेंगे लोग। अगर मतलब छोटे से काम को करना है तो सोच रहे हैं कि क्या कहेंगे लोग। उनकी औकात उतनी काम करने की नहीं है, मगर फिर भी अगर उस काम को करना है तो सोच रहे हैं कि ये काम बहुत छोटा है और मैं इतना पढ़ लिख लिया हूं तो छोटा सा काम कैसे स्टार्ट करूंगा। तो सबसे बड़ी समस्या है क्या कहेंगे लोग। तो अगर आपको बिजनेसमैन बनना है तो आप अपने बिजनेस माइंड को बढ़ाइए, अपने दिल और दिमाग को मजबूत करिए और फील्ड में निकल जाइए। क्या कहेंगे लोग को जेब में डाल दीजिए। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे भारत के समाज में कि क्या कहेंगे लोग। तो आइए हम शुरू करते हैं इस नए टॉपिक पर, नए ट्रिक पर। दोस्तों, अगर आपको बिजनेस करना है फल फूल का तो आप किस तरीके से करेंगे। उसके लिए आपको कम से कम 1 लाख की पूंजी की जरूरत पड़ेगी। तो 1 लाख की पूंजी आई कहाँ से? आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, ना ही कोई आपके पास संपत्ति है, ना ही कोई सहयोग करने वाला है। माँ बाप का भी कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है, ना ही कोई यार दोस्त आपका सहयोग करने वाला है। तो आप दोस्तों सबसे पहले निकलिए आपके नजदीक की मंडी में। आपका जो नजदीक का कोई भी मंडी होगा वहां पे मजदूरों की बहुत जबरदस्त जरूरत पड़ती है। गाड़ियों पर से सामान को चढ़ाने और लादने का काम बहुत अच्छे से वहां पे होता है। तो अगर वहां पे आप मजदूरी करके एक दिन में 500 रुपए से 1000 रुपए कमा लेते हैं तो मानकर चलिए कि महीने में आप 20 से 25 हजार रुपये अपना आमदनी बना सकते हैं। और उसी आमदनी में से खा पी कर अगर 20 हजार रुपये बचा लेते हैं तो साल भर में आप 2.5 लाख रुपए का अर्निंग कर लेंगे। और उस 2.5 लाख के अर्निंग से आप एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। और छोटे से स्टार्टअप से ही आप एक बहुत बड़ा बिजनेस तैयार कर सकते हैं। तो उस 2.5 लाख में से मान लीजिए खा पी करके आप 1.5 लाख रुपए भी बचाते हैं तो उस 1.5 लाख से आप 30 हजार रुपए का एक छोटा सा ठेला खरीदिए। छोटे से ठेले को इतने अच्छे तरीके से डेकोरेट करिए जो कि दुल्हन की तरह सजा रहे, देखने में दूर से ही आकर्षक लगे। और वहां पे आप बहुत ही उत्तम क्वालिटी का उसी मंडी से फल फूल खरीदिए, अच्छे अच्छे क्वालिटी का फल खरीदिए और अपने दुकान को सजाइए अच्छी तरीके से, जिससे दूर से ही कस्टमर देख के आपकी दुकान पे आकर्षित हो और आपका उस दाम का जो भी फल है उससे आपसे खरीदे। और उस पैसे से आप कमा करके धीमे धीमे अपने अर्निंग को बढ़ाइए। और उसी बाजार में एक छोटा सा अपना पर्सनल किराए का दुकान ले लीजिए, जिससे कि आपका दुकान और प्रोफेशनल हो जाए। और उस दुकान को अच्छे से प्रोफेशनल बनाइए, उसको अच्छे से डेकोरेट करिए और अपने फल फूल के दुकान को वहां अच्छे से बढ़ाइए। उसके बाद दोस्तों एक काम उसी में और बढ़ा सकते हैं, आप जूस का कॉर्नर भी खोल सकते हैं। जूस कॉर्नर खोलने के लिए एक आदमी भी रख सकते हैं, आप उसको भी रोजगार दे सकते हैं। जूस कॉर्नर को धीमे धीमे बढ़ा करके आप अपने फल फूल के बाजार को बहुत ही बड़े लेवल तक ले आइए। जैसे शादी ब्याह का मौसम जब स्टार्ट होता है तो उस समय जितने भी फल बाजार में होते हैं उनको अच्छे से पैकिंग किया जाता है, उसको अच्छे से डेकोरेट करके। जैसे तिलक हुआ या बरच्छा हुआ या शादी का जो भी त्योहार है उसमें फल को अच्छे तरीके से पैकिंग करके ले जाते हैं कस्टमर। तो एक अच्छा हब बनाइए, उसको अच्छे से डेकोरेट करिए और उसको प्रोफेशनल लुक दीजिए, जिससे लोग आकर्षित हों और आपके दुकान पे और बढ़ चढ़ के आपके दुकान पे आवे, जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा स्टार्टअप है ये आपके लिए, जो कि सबसे कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से आप पैसा कमा के धीमे धीमे अपने आप दुकान को होलसेल के रूप, दुकानदार के रूप में भी तब्दील कर सकते हैं। मंडी आपके पास है, लोग आपके पास हैं, परंतु दोस्तों इतना काम जरूर करिएगा कि आप जहां से काम स्टार्ट किए हैं उसको कतई मत भूलिएगा, क्योंकि उसी मंडी से आप फल उठा सकते हैं जहां से आप काम किए हुए हैं। तो आपके ऊपर उन दुकानदारों का विश्वास बना रहेगा कि ये बंदा मेरे यहाँ काम किया हुआ है और इसको सामान देने में या उधारी देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ऑलरेडी उधारी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास पैसे हैं। तो उस पैसे से आप एक बार जब बिजनेस स्टार्टअप कर लेंगे, आपका लेन देन अच्छा होगा तो दुकानदार भी आपको हमेशा माल दूसरे को ना दे करके आपको पहले देगा, क्योंकि आप कैश काम कर रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात है आपको क्वालिटी वाले प्रोडक्ट देगा दोस्तों। और कोशिश करिए कि अपने दुकान पर हमेशा जो भी प्रोडक्ट रखिए क्वालिटीदार रखिए, मतलब उसमें सड़ा गला चीज ना हो, हमेशा उसकी क्वालिटी बरकरार को रखिए और कोशिश करिए कि कस्टमर को अपने लुभा के रखिए, जिससे वो आपके दुकान पे परमानेंट आता रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा ट्रिक आपको पसंद आया होगा और इस ट्रिक के माध्यम से आप एक नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने आप को कतई बेरोजगार मत समझिए, आप भी एक अच्छे से बिजनेसमैन बनिए और कई लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं अपनी दुकान के माध्यम से। तो दोस्तों आज का बाजार बहुत बड़ा है, यहाँ पे बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो करने के लिए हैं, परंतु इसके लिए दिल दिमाग और जुनून, जोश, जैसे जोश जज्बा और जुनून की जरूरत पड़ती है, उस हिसाब से आप काम करेंगे तो एक सफल बिजनेसमैन के रूप में आप मार्केट में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं और एक बहुत बड़ा जरिया पैसा कमाने का बाजार में स्थापित कर सकते हैं। 10 लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं और एक इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं आने वाले नई पीढ़ी के लिए कि आपने बिना किसी सहयोग के एक अच्छा सा स्टार्टअप, छोटा सा स्टार्टअप तैयार किया और अपने मेहनत, अपने बाहुबल, अपने दिमाग के दम पर एक अच्छा सा बिजनेस खड़ा किए और बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से लोग बिजनेस करते हैं। जो भी छोटा व्यापारी है अपने आप को मार्केट में बहुत बड़ा बनाया है, तो इसी संघर्ष की वजह से अपने दिमाग और दिल, जोश जुनून और जज्बे के हिसाब से छोटे से लेवल के से लेकर के बड़े लेवल तक पहुंचा है, तो उसी का आज लोग गुणगान गाते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिएगा कि मेरे द्वारा बताया गया जो भी ट्रिक है वो अच्छा लगा कि नहीं लगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए और एक नया स्टार्टअप तैयार करिए। जय हिंद, जय भारत।